राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो श्री बाबा महाराज की, श्री राधा मान बिहारी लाल की। कथा प्रसंग श्री सुधा निधि जी का चल रहा है, राधा सुधा निधि। ये रस इतना दुर्लभ है, ब्रह्मा, शिव, नारद आदि जितने भी ईश्वर अंश हैं, इन सबको भी ये दुर्लभ है। श्री कृष्ण इन सब के लिए दुर्लभ हैं और ये रस श्री राधा माधव की केली का श्याम सुंदर को भी दुर्लभ है। इसका कोई अधिकारी भी नहीं है। जब ये ईश्वर हैं, वो भी इस रस से वंचित हैं, तो हम लोगों की तो गिनती क्या है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, कहां तो हम ऐसे तुच्छ जीव, क्वाहम तुच्छ परम अधुना प्राणी हो गरी कर्मा, गरित निंदित कर्मों को करने वाले, और कहां ये पावन रस, हम तो इसके अधिकारी नहीं हैं। लेकिन निराश होने की बात नहीं है। उनके धाम में ये अनंत शक्ति है। उनके धाम का आश्रय लेने से, धाम में वास करने वालों के प्रति सद्भाव रखने से ये रस प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। कितना कठिन है ये भाव रखना। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्रय सर्वांश त्वज वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धि मम। इस रस को प्राप्त करने की योग्यता बता रहे हैं। ये साधन से नहीं आएगी, यज्ञ आदि करने से नहीं आएगी, तपस्या से नहीं आएगी। तो कैसे आएगी? बोले ये भाव रख लो इन ब्रजवासियों के प्रति, जो इस मिट्टी में, इस रज में पैदा हुए हैं। ये भले ही चाहे बोलने लायक नहीं हैं, क्रूर हैं, पापी हैं, अनेकों अवगुण हैं, लेकिन ये ब्रजवासी हैं। इनमें स्वाराध्य आराध्य बुद्धि रखी जाए तो ऐसा जब हमारा भाव बनेगा तो हम इस रस के अधिकारी हो जाएंगे। अगर ये भाव नहीं है, बिना भाव के कुछ नहीं मिलना है। न यज्ञ से मिलना है, न तपस्या से मिलना है, न साधन से मिलना है। अपना ये भाव बदल लो। इनके प्रति हमारा ये दैन्य भाव आ जाए, इनको हम आराध्य बुद्धि से देखें, तो निश्चित रूप से समझो हम उनकी इस कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। और नहीं तो भाई, बड़े बड़े जो वैभव संपन्न हैं, यहां तक ईश्वर ही हैं, वो भी इस राधा माधव के रस के अधिकारी नहीं हैं। ये तो भाई पूज्य महाराज जी की करुणा, उनकी कृपा का हम लोगों को आश्रय है। उनकी कृपा बरस रही है। जो रस ब्रह्मा शिवादि इन सबको दुर्लभ है, उस रस को प्रदान करने के लिए महाराज जी अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों को अपना अमूल्य समय देते हैं
क्योंकि रस दुनिया में तो है ही नहीं। इसलिए आप लोगों को भी बड़ी जिज्ञासा के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस रस का अवगाहन करना चाहिए। जितनी भावना रहेगी उतना ही हमको इसका लाभ मिलेगा। प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहला जो श्लोक है आप कई बार सुन भी चुके हैं। पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप लोग भी बोलिए। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। यस्या, जिनके, कस्या कौन? श्री राधा रानी। कदापि माने किसी समय, वसनांचल खेलनोत्थ, क्रीड़ा समय में। क्रीड़ा अनेक प्रकार की होती हैं। झूलन लीला हो रही है, मान लीला हो रही है, होली लीला हो रही है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। उनमें उस खेल के समय, क्रीड़ा के समय पवन से उनका वसनांचल उड़ गया। जिस दिशा से वो वसनांचल आया, वो हवा आई, तो श्री कृष्ण, कौन से श्री कृष्ण? योगींद्र दुर्गम गतिर, बड़े बड़े योगियों को, उनके लिए भी जिनकी गति दुर्लभ है, जिनको न देख पाते हैं न प्राप्त कर पाते हैं, वे श्री कृष्ण जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ हैं, उनको भी, मधुसूदन श्री कृष्ण को भी वो दुर्लभ है। और वो अपने को उस वसनांचल, उस पवन के स्पर्श से अपने को कृतार्थ मानते हैं, अपने को धन्याति धन्य समझते हैं। मधुसूदन क्यों कहा? मधुसूदन का मतलब है भाई, एक तो देखो मधु कैटव 2 राक्षस हुए, उनको मारने वाले। लेकिन यहां इस लीला प्रसंग में, इस रसमय प्रसंग में उस राक्षस का कोई संबंध नहीं। मधुसूदन से तात्पर्य है जो श्री कृष्ण मधुराति मधुर लीलाओं का आस्वादन करने वाले हैं, उनके आस्वादक हैं। ये श्री राधा कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाएं जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ हैं, जो ऐश्वर्य ईश्वर हैं उनको दुर्लभ हैं। शेष महेश सुरेश न जाने, अज अज हूं पछताए। शेष जी जो 1000 फणों से पृथ्वी को धारण किए रहते हैं, बोले उनकी भी गम नहीं है। महेश महादेव जी, वो भी अपने को इसमें असमर्थ समझते हैं, उनका भी इस लीला में प्रवेश नहीं है। यहां पर आकर के ललिता जी के निर्देश के अनुसार जब उन्होंने मानसरोवर में, गैवर कुंड में स्नान किया तो उनको गोपी रूप की प्राप्ति हुई। तब उनको इन लीलाओं का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो शेष महेश सुरेश देवराज इंद्र, वो तो बेचारे पाएंगे ही क्या? शेष महेश सुरेश न जाने, अज अज हूं पछताए। अज माने ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, गुणावतार हैं, वो भी प्रायश्चित करते हैं, पछताते हैं कि हम ब्रह्मा तो बन गए, लेकिन श्री कृष्ण की इन मधुराति मधुर लीलाओं का आस्वादन करने का हमारा अधिकार नहीं है।
60,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया, इस रज का स्पर्श प्राप्त हो, इस रज की प्राप्ति हो, और वो यहां आकर के बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत बने। पर्वत की आयु सबसे ज्यादा होती है। यहां पर इन ब्रजवासियों के राधा कृष्ण गोपी जनों की चरण रज हमको प्राप्त होती रहे, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए आज भी यहां पर ब्रह्माचल रूप के पर्वत के रूप में यहां पर ब्रह्मा जी विद्यमान हैं। अज अजहू पछता है, अज माने ब्रह्मा जी आज भी प्रायश्चित कर रहे हैं। हम इस लीला सुख से वंचित रहे, इस पावन रज से हम वंचित रहे। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी हैं। सोरज रमा तनक नहीं पायो, जदपि पलोटत पाए। यद्यपि लक्ष्मी जी हर समय प्रभु की चरण सेवा में रहती हैं, लेकिन इस ऐश्वर्य से के कारण से ये ऐश्वर्य उनके लिए बाधक बना, और इस रज के प्रभाव से, रज के स्पर्श से, रज की आराधना से वो भी वंचित रही। सोरज रमा तमक नहीं पायो, जदपि पलोटत पाए। उनका अधिकार देखो, हर समय उनके चरण सेवा में रहती हैं, लेकिन फिर भी वंचित रही। अरे भाई, इसको कहना ही बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो कह सके इस रस को। सरस्वती जी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। अरे एक सरस्वती नहीं, यह सुख कहवे को कोटिक सुरसुत की सुमति हिराए। करोड़ों सरस्वतियां मात खा करके बैठ जाती हैं, हार मान के बैठ जाती हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं जो इस रस का हम वर्णन कर सकें। वो भी अपने को असमर्थ समझती हैं। तो इतना जो दुर्लभ रस है, ये फिर मिलता कैसे है? श्री वृषभान सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय। राशेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों का जिन्होंने आश्रय ले लिया, उनके धाम में जो निवास कर रहे हैं, उनके जनों से जिनकी प्रीति है, बोले वो इस रस के अधिकारी हैं, उनको ये रस की प्राप्ति होती है। ये प्रसंग चल रहा था, श्री कृष्ण उस पवन के स्पर्श से, जिधर से पवन आई, उसी से अपने को कृतार्थ धन्य मानने लगे। यानी पहले श्लोक में यह बताया कि हमको श्री राधा रानी को प्रणाम करने का भी अधिकार नहीं है, उस दिशा को जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। कौन सी दिशा? जहां राधा रानी का निवास है। वृषभानु महाराज के 3 राजधानियां थीं, वृषभानपुर बरसाना, रावल और बरहाना। इन तीनों में सबसे प्रमुख है बरसाना, क्योंकि इसकी स्थिरता अमोघ है। ब्रह्मा जी यहां पर ब्रह्माचल पर्वत बने हैं, और इसलिए ये अनंत काल के लिए है। वृंदावन में भी जो रस आया, बरसाने में बरसा राधा रानी के कारण से, और इसके स्पर्श मात्र से जाके परस सरस वृंदावन। वृंदावन में रस की उत्पत्ति कहां से हुई? बोले बरसाने के स्पर्श से, बरसाने के स्मरण से, बरसाने के संग से। और ये प्रमाण बता रहे हैं, यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभान गेहे। श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव कहां हुआ?
स्पष्ट बता रहे हैं वृषभान गेहे, वृषभान जी के घर में, बरसाने में, वृषभानपुर में, यहां पर उनका प्रागट्य हुआ। उनके स्पर्श से, उनकी सन्निधि से बरसाने में रस की वर्षा हुई और इसके स्पर्श से वृंदावन में भी ये रस का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे वृंदावन, बरसाना, जो इन सब चीजों में कोई अंतर नहीं है, नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है, ये सब वृंदावन के उसमें आता है। लेकिन जो संकीर्ण विचार वाले हैं वो यही सोचते हैं कि ये पंचक्रोशीय वृंदावन है। अरे ये सब वृंदावन ही है। इसमें जो भेद बुद्धि रखते हैं वो अपराध के भागीदार बनते हैं और उस रस से वो वंचित रहते हैं। ये रस जिसकी चर्चा चल रही थी, ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, बोलो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्द्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भवो महमने। राधा रानी के धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वर आदि, ब्रह्मा आदि जो ईश्वर हैं, उनके लिए श्री कृष्ण के चरण ही दुर्लभ हैं। और श्री राधा रानी तो सुदूर बहुत ही दुर्लभ हैं। उनके श्री चरण में जो पराग है उसका अद्भुत वैभव है। सर्वार्थ सार, जो सभी अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन अर्थों का जो सार है, वो सार क्या है? वह है प्रेम रस, श्री राधा माधव की लीलाओं का विलास। ये रस, रसवर्ष कृपार्ध दृष्टि, जब उनकी कृपा की दृष्टि हो जाती है तो फिर इस रस की प्राप्ति होती है। समस्त सारों, समस्त पुरुषार्थों का सार उसको प्राप्त हो जाता है उनकी कृपा के आश्रय से। तस्या नमोस्तु वृषभान भवो महमने। उन वृषभान नंदिनी, वृषभान जी से उत्पन्न श्री राधा रानी की महिमा को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वो महिमा कैसी है? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म आदि ये जो भक्ति के बारे आचार्य हैं, इनको भी वो परम पुरुष श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनका दर्शन, उनका सानिध्य दुर्लभ है। सहसा उनको प्राप्त नहीं होता है, सहसा श्री कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। उनको फिर वश में करने का, कैसे उनको वश में किया जाए? ब्रह्म रुद्र आदि ये भी जब उनको देख ही नहीं पाते, उनके लिए दुर्लभ हैं, तो एक श्री कृष्ण को वश में करने का एक मंत्र बताया है। सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम। वो मंत्र क्या है जिससे श्री कृष्ण भी वश में हो जाते हैं?
बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ईश्वर, ये गुणावतार जितने भी हैं वो उनको नहीं देख पाते हैं। उन श्री कृष्ण को वश में करने का क्या मंत्र है? बोले सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। उनको वश में करने का, जो शीघ्र वश में करने का जो अनंत शक्ति से संपन्न जो मंत्र है, जो साधन है, वह है श्री राधा चरण रज। उनकी चरण रज को लगा दिया जाए तो समझ लो श्री कृष्ण भी उनके वश में हो जाते हैं। उन श्री राधिका की चरण रज को हम बार बार नमन करते हैं, अनुस्मरामि, उसका हम स्मरण करते हैं। उसके स्मरण मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। उनको खुश करना है तो श्री राधा रानी का आश्रय लो, उनकी चरण रज का आश्रय लो, श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसका प्रमाण क्या है? बोले आधाय मूर्धन यदापुर उदार गोप्य। आधाय मूर्धनि यदापुर उदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। प्रमाण दे रहे हैं, देखो जिस चरण रज को, जिस वशीकरण मंत्र को आधाय मूर्धनि अपने सिर पर धारण करके यद अवापुर गोप उदार गोप्य, उदार गोपियों ने उस वशीकरण मंत्र श्री राधा रानी की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और उसका प्रभाव क्या हुआ? काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले। काम्य पद गोपियों के लिए क्या है? अरे श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी उनको प्राप्ति हुई। प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले, जो समस्त गुणों से युक्त हैं, प्रेम की समस्त कलाएं जिनके अंदर विद्यमान हैं, पिच्छ मौले, मयूर पिच्छ को धारण करने वाले वो श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति गोपियों को कैसे हो गई? उस चरण रज को जो अनंत शक्ति से संपन्न है, उसको उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ में अपने मस्तक पर धारण किया। भावो सवेन भजताम रस कामधेनुम, बड़े भाव के साथ में बजने से, सेवन करने से रस कामधेनु, देखो कामधेनु जो है उसके आश्रय से स्वर्ग के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो ये रस नहीं दे सकती कामधेनु। ये रस तो भाई श्री राधा रानी की चरण रज की कृपा से ही प्राप्त होगा। उन श्री राधिका के चरण रेणु को अहम स्मरामि, मैं बार बार उसका स्मरण करता हूं। उस चरण रज का स्मरण करने से, उसका आश्रय लेने से उदार गोपियों ने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली, जो ब्रह्म रुद्र आदि देवों को भी, ईश्वर को भी जो दुर्लभ है, उन श्री कृष्ण को इन्होंने उस चरण रज के प्रभाव से प्राप्त कर लिया। उसका स्मरण कर रहे हैं, इसमें बड़ी अनंत शक्ति है। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संगः पीयूष वीचि निचिरई अभिषेचयंती
कंदर्प कोटि शरमूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। अब तक तो पहले उसमें श्लोक में तो दिशा को प्रणाम किया, दूसरे में उनकी महिमा को बताया, और तीसरे में उस चरण रज का स्पर्श स्मरण किया जिसमें अनंत शक्ति है और श्री कृष्ण को वश में करने वाला अनंत शक्ति संपन्न वो चूर्ण है। और उसको प्राप्त करके उदार गोपियों ने अपने काम्य पद यानी श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और ये जैसे कामधेनु स्वर्ग के समस्त वैभव, सुख, समृद्धि, भोग विलास आदि सब कुछ देने में समर्थ है, श्री राधा रानी की चरण रज की प्राप्ति से उस दिव्य प्रेम की प्राप्ति होती है जिससे श्री कृष्ण भी वश में हो जाते हैं। ये उनका जो दिव्य प्रमोद रससार निजांग संगह, उनको प्रसन्न करने वाला ये दिव्य सुख जो समस्त रसों का सार है। समस्त रसों का सार क्या है? श्री कृष्ण के लिए श्री राधा रानी का निजांग संग, उनका अंग संग, ये समस्त रसों का सार है। पीयूष कहते हैं अमृत, पीयूष वीची निचयी, निचयी माने समूह। अमृत की अनेकों वीचियों से, लहरों से सेचन करती हुई, यानी श्री कृष्ण को सुख पहुंचाते हुए। कैसे श्री कृष्ण? बोले कंदर्प कोट शर मूर्छित नंद सूनु। कंदर्प कहते हैं कामदेव, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कामदेव जिनके बाण से मूर्छित हो जाते हैं, वे नंद सूनु, वो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की, ये श्री राधा रानी की कृपा कटाक्ष से उसी तरह से मूर्छित हो जाते हैं। और उनको, उनके लिए प्राण देने वाली संजीवनी शक्ति है तो कौन है? कापि निकुंज देवी, कोई निकुंज देवी श्री राधा रानी। उनके अंग संग से, उनके स्पर्श से, उनके गुणगान से उस रस को प्राप्त करके वो जो श्री कृष्ण के लिए संजीवनी है। संजीवनी आप जानते होंगे, जब लक्ष्मण जी को युद्ध में लंका में शक्ति लग गई थी, मूर्छित हो गए थे, और उस समय सुसेन वैद्य ने बताया कि अगर संजीवनी बूटी हिमालय से आ जाए, रात रात में तो इनके प्राण बच सकते हैं, प्राणोदय से पहले। हनुमान जी गए, उन्होंने पहचान भी बताई थी, इस तरह से चमकती है वो संजीवनी बूटी। तो उसको देख करके कई बूटियां चमक रही थी। अब कैसे करें, कौन सी पहचान है, फिर दोबारा आ नहीं सकते, वो पहाड़ को ही उठा लाए और ला करके उन्होंने उनके सामने प्रस्तुत कर दिया सूर्योदय से पहले ही।
और उस संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी को चेतना आ गई। तो ये श्याम सुंदर श्री राधा रानी के कटाक्षवाण से जो मूर्छित हो जाते हैं, उनके लिए संजीवनी बूटी, उनको जीवन देने वाली श्री राधा रानी है। और प्रेमदायिनी, जीवनदायिनी श्री राधा रानी श्याम सुंदर के लिए संजीवनी बूटी की तरह से। उन निकुंज देवी श्री राधा रानी के बार बार उनके पाद पद्मों में नमन करते हैं और आगे बता रहे हैं, तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी, राधा ननम ही मधुरांग कला निधान, माविर भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। तन्ना प्रतिक्षण, जिनकी चारु लीला सुंदर लीलाएं जो प्रतिक्षण चमत्कार से पूर्ण हैं, उनकी लीलाओं में नित्य नवीनता है, हर समय नवीनता है। और ऐसा चमत्कार है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी के सौंदर्य को देख करके आश्चर्य करते हैं कि ये तो सौंदर्य हमने कभी देखा ही नहीं। श्री राधा रानी भी उनको देख करके चकित रह जाती हैं। ऐसा चमत्कार उनकी लीलाओं में एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। वो उनके श्री अंगों में ऐसा लावण्य है, लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी। उनकी भंगिमाएं ये समझो कि उनके लिए अत्यंत ही आश्चर्य की चीज है। उन श्री राधा रानी के माधुर्य युक्त श्री मुख का दर्शन, जो कला निधानम, जो समस्त कलाओं के खजाने हैं, रस सिंधु सारम, रस सिंधु का जो सार है, और वो ऐसी उनकी चमत्कृत लीलाएं हैं। यत किंकरीषु बहुशः खलु काकवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, तस्या कदा रस निधेर वृषभानुजाया, तद केली कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। जो श्याम सुंदर यत किंकरीषु बहुशा खलु काकवाणी, जिन श्री राधा रानी की सहचरियों की, उनकी अनेकों प्रकार से उनके सामने श्याम सुंदर गिड़गिड़ाते रहते हैं। उनकी किंकरियों के सामने नित्यम परस्य शिखंड मौले, शिखंड मौली मोर पंखधारी भगवान श्री कृष्ण
जो उनके सामने हर समय गिड़गिड़ाते रहते हैं, उन वृषभान नंदिनी जो रस की समुद्र हैं, उनकी केली कुंज, केली कुंज से तात्पर्य निकुंज भवन, उनके भवन की मार्जनी माने बुहारी मैं कब बनूंगी, इस तरह की कामना की है। यानी उनकी महल की बुहारी लगाने का मेरे को सौभाग्य मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊं। देखो, ये साक्षात निकुंज भवन है। गहवर वन की तो लीला ही निराली है। ये गहवर वन श्री राधा रानी के कर कमलों से निर्मित है। तत्र गहवर कम वनम द्वंद नाम मनोहरम, नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। श्री राधा रानी के कर कमलों से इस गहवर वन की रचना हुई है। ये दिव्य है। यहां की सेवा, ये भी समझो, अद्भुत है। इस वन की शोभा सेवा से श्यामा श्याम इतने प्रसन्न होते हैं जैसे छोटा बालक कलेव से प्रसन्न हो जाता है। ऐसे श्यामा श्याम को कि ये जो सेवा है वो बड़ी प्यारी लगती है। कितने सैकड़ों वर्षों में ऐसा योग बना। हमारे ब्रज किशोर जी ने साधु संतों के सहयोग से गहवर वन में हजारों पेड़ लगाए, सफाई की है। अरे हमको इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग कैसे कुमति वाले हैं, वो सफाई किए हो में भी वहां पर गंदगी फैलाते हैं। अरे देखो, इन्होंने इतनी सहयोग किया है, साधु संत लगे हैं, अरे हम भी उसमें सहयोगी बन जाएं। सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम गंदगी तो न फैलाएं। इतना भी सोच लिया तो भी प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। गहवर वन की ऐसी महिमा है। यहां का आप लोग सभी जितने भी हैं बड़े भाग्यशाली हैं। कोई बालिका कहीं से आई है, कोई कहीं से आई है, ये सौभाग्य है, ये समझो। गहवर वन के बास को आस करें शिवशेष, ताकि महिमा को कहे जहां श्याम धरे सखी वेश। इस गहवर वन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। यहां के एक क्षण के वास के लिए ब्रह्मा शिव आदि लालायित रहते हैं कि हमको गहवर वन में रात्रि का निवास मिल जाए। क्यों? या की महिमा को कहे जहां श्याम धरे सखी वेश। कौन इस महिमा का वर्णन कर सकता है जहां श्याम सुंदर स्वयं सखी वेश धारण करके यहां पर आते हैं। अरे भाई, ये तो सब जानते ही हैं, बरसाना श्री कृष्ण की ससुराल है। और ससुराल में कैसे भाई जाया जाए? ऐसे बार बार जाएं तो एक इज्जत भी गिरती है। तो श्याम सुंदर क्या लीला करते हैं? श्याम धरे सखी वेश, सखी वेश धारण करके, कभी मनिहारिन का वेश धारण करके आते हैं चूड़ी पहनाने के लिए, तो कभी फूल माला लेके आते हैं, कभी पुष्प लेके आते हैं, मालिन का वेश बना करके श्याम धरे सखी वेश, अनेकों प्रकार के सखी वेश धारण करके और आकर के फिर तब श्री राधा रानी से मिलते। ये वो भूमि है। श्याम सुंदर भी जहां के लिए लालायित रहते हैं। हम लोगों की फिर गिनती क्या है? अरे हम इस महत्व को समझें, इसमें हम गौरव की अनुभूति करें कि उन्होंने कृपा करके हमको ये गहवर वन का बास दिया है। कितना हमारा सौभाग्य है। और वो अभागे हैं।
दुर्भाग्यशाली हैं जो इस पुनीतवास को छोड़ करके, जिनके मन में बाहर जाने के लिए संस्कार बनते हैं, भोग के लिए, ऐश्वर्य के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए। अरे नहीं तो यहां का कष्ट सह करके भी कष्ट का है, उसमें आनंद की अनुभूति की जाए। बिना त्याग किए हुए कोई चीज नहीं मिलती है। आप लोगों के लिए उदाहरण मौजूद है। पूज्य महाराज जी का यहां पर आए थे, शुरू से लेकर अब तक विरोध ही विरोध रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण में रह करके, ये मान मंदिर था, ये तो भूत प्रेतों का अड्डा था। 60 साल से तो हम देख रहे हैं, सर्प भी थे, बिच्छू भी थे, अजगर तक यहां पर ये थे। एक बिच्छू को मार के आओ, दूसरा बिच्छू तैयार। एक सर्प को मार के आओ, दूसरा सर्प तैयार। कितने कितने सर्प रोज मारे जाते थे। ऐसे भयावने स्थान पर रहे। और देखो, जब से ब्रज में आए तब से लौट करके नहीं गए। सांसारिक प्रलोभन भी आए, लोग तो लालायित रहते हैं। यहां पर अफवाह उड़ाई गई थी, लोग वहां विरोधी तो सब तरह का मौका देखते हैं। 125-150 लड़कियां हैं, अब बाबा भी जो है आशाराम बापू की तरह से जेल जाएंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसी साल भारत सरकार ने महाराज जी को पद्मश्री से सम्मानित किया। और महाराज जी की देखो, इतने बड़ा सम्मान पत्र जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, अपने साथ में फोटोग्राफर को लेके जाते हैं कि जैसे हमको दिया जाए, फौरन फोटो खींच लेना। वहां पर महाराज जी गए ही नहीं, क्योंकि ब्रज भूमि छोड़ के नहीं जाते हैं। यह है ब्रज का अनुराग, और यही कारण है जो कि आज उनको ये रस मिला हुआ है, जो बड़े बड़े देवताओं को किसी को भी नहीं प्राप्त है। आप देख लीजिए, सारे ब्रज के अंदर संतों की कमी नहीं है, एक से एक ऐश्वर्यशाली हैं, वैभवशाली हैं, लेकिन ब्रजवासियों के मन में महाराज जी के प्रति जो सम्मान है आज तक किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े अरबपति भी आए, लेकिन उनको भी वो सम्मान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस भाव को अपने अंदर रमा लिया था। ये ब्रजवासी हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न चसताम संभाषित शासे। क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण के योग्य भी नहीं है, लेकिन ऐसे ब्रजवासियों हैं तो ब्रजवासी, इनमें आराध्य बुद्धि रखी जाए। तो इन्होंने प्रैक्टिकली किया, तो उसका परिणाम आज उस रस की प्राप्ति हो रही है। सुध तो आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे अपने अधम लोगों को भी, जो इसके अधिकारी नहीं हैं, उनको भी उनकी कृपा से ये रस प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसकी एक और कसौटी बता रहे हैं, ये रस प्राप्त करना ही है। तो बोले भाई देखो, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरार, वृंदाटवीम अनुस्मर प्रणयेन चेतः, सत्तारणीकृत सुभाव सुधार सौघम राधा विधानमिहि दिव्य निधानमस्ति। साधन बता रहे हैं। बोले वृंदानी सर्व, वृंदानी माने समूह, समस्त साधनों का बल छोड़ दो। वृंदानी सर्व अपहाय दूरा, दूर से ही छोड़ दो। महताम बोले महापुरुषों का भी संग छोड़ दो। वो महापुरुष जो इस रस से वंचित हैं, जिनकी इसमें रुचि नहीं है, जो बाह्य चीजों में ही लगे हुए हैं,
कहने को तो महापुरुष हैं, लेकिन इन चीजों का और खंडन करने वाले हैं। बोले ऐसे महापुरुषों का संग छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जो भी भाव है वो भी सब चला जाएगा। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद, ऐसे महापुरुषों को जो लोक में ही प्रवृत्त करने वाले हैं, परमार्थ से जिनको मतलब नहीं है, भोग और ऐश्वर्य में ही फंसे हुए हैं, बोले उनको छोड़ दो। ये बातें सुनने में भाई बड़ी विचित्र लगती हैं, लेकिन महाराज जी से हमने सुना था एक बार, एक यहां पर बरसाने में गुसाइयों में थे किशोरी जी, किशोरी शरण जी, बड़े ऊंचे कविया थे। पुराने लोग होते ही ऐसे थे, इनमें भाव रहता था। राधाष्टमी के समय 3 बजे से समाज शुरू हो जाता था। अब तो पद चिन्हों की पूर्ति है, सब धज के आते थे वहां पर, श्री जी की समाज में जा रहे हैं। तो वो कुछ अलाप लिए थे, कुछ दूरी तक चले, फिर पीछे वो जो है नहीं बोल पाए। महाराज जी सुन रहे थे, नए ही आए थे उस समय, दूर बैठे थे। इन्होंने उसको पूरा कर दिया नीचे से ही। जो गवैया होते हैं वो भाई जानते हैं गवैया की कीमत को। वो खुद आए इनके पास, बोले लाला 80 वर्ष की करीब अवस्था थी, तुम कहां रहते हो भाई? बोले मान मंदिर। बोले अच्छा, और तुम एक काम करना बेटा, साधु संतों का संग मत करना। तो सुनकर के बाबा को भी हंसी आई। बोले क्यों, हंस कैसे रहे हो? बोले बाबा ये संतों का संग तो सबके लिए कल्याणकारी बताया गया है। बोले आजकल वो संत नहीं है, संत तो वो है जहां कृष्ण चर्चा हो, बस वहां पर पंगत हो रही है, वहां पर चिलम लग रही है, बस ये सब चर्चाएं होती हैं, और कहने को बहुत ऊंचे हुए हैं। बोले अपहाय दूराद, ऐसे महापुरुषों को छोड़ दो, उनके संग से तुम नष्ट हो जाओगे। अकेले में सो जाओ भले चाहे, कुछ मत करो, लेकिन अपहाय दूराद, ऐसे महापुरुषों को छोड़ दो। और फिर आश्रय वृंदाटवीम अनुस्मर प्रणयेन चेतः, अपने चित्त कह रहे हैं कि भाई वृंदाटवीम, इस वृंदावन की अटवी वन में, इस निकुंज भवन में, गहवर वन में अपने चित्त को लगाओ बड़े प्रेम के साथ में, यहां की सेवा करो। देखो सेवा का चमत्कार आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, बहुतों ने दर्शन किए हैं। मदन मोहन जी थे यहां, याद है ना? मदन मोहन ब्रजवासी जो हमारी कथा में भी जाया करते थे, विदेश भी गए थे, अमेरिका वगैरह भी गए थे, और यहां बड़े अच्छे गवैया थे। उनके हृदय में एक बड़ा सुंदर भाव था। महल लाडली का बुहारा करेंगे, उनके भवन की जो है हम झाड़ू लगाएंगे। भाव था, नीचे से सीढ़ियों पर ऊपर रोज जो है झाड़ू लगाया करते थे। भगवान भाव देखते हैं, राधा रानी भाव के अनुसार फल देती हैं। ये चले गए कोसी, कोसी में उनका घर था, यात्रा शुरू होने को थी, और उन्होंने घर में कहा अपने बच्चों से, भाई हमको बरसाने पहुंचा दो। बीमार थे, बोले चाचा कहा करोगे बरसाने, अभी जो है तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए तभी ठीक रहेगा। ये छटपटी मच रही थी। फिर यहां बरसाने फोन किया, बोले भाई कोई गाड़ी हो तो फिर बता दो, कोई आ रही हो तो यहां से बताया कि गाड़ी तो वहीं खड़ी हुई है सब्जी मंडी में। बोले भाई अब हमको पहुंचा दो वहां, अब तो गाड़ी है, हम वहीं जाएंगे। और वो वहां पर पहुंचा दिया, और वो गाड़ी से यहां पर आ गए शाम को। दूसरे दिन से यात्रा शुरू थी, दूसरे तीसरे दिन से। अब यहां आए, बड़े प्रसन्न रहे, रोज झाड़ू लगाएं,
यही उनका भाव था कि यहाँ झाड़ू लगाया करें। इधर हमारी यात्रा यहाँ से गई थी, ये श्री जी होते हुए और बिलासगढ़ से नीचे उतर के आए थे। राधाकांत से उनकी भेंट भी हुई, बातचीत भी हुई। वो आ रहे थे अपने झाड़ू लगाने के लिए। देखो भाव की प्रभु कैसे रक्षा करते हैं। भाव यही था, समय को तो भाई कोई टाल नहीं सकता है, जो उनका समय था वो तो निश्चित था। अब यहां पर झाड़ू लगाते हुए आ रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, दैव इच्छा ऐसी हुई, उनकी शुगर डाउन हुई या जो भी कुछ रहा हो, और वहां से वो लुढ़क गए नीचे झाड़ू लगाते हुए। यहां पर बच्चे थे, जो हम लौट करके आ गए थे यात्रा से, तो दौड़े दौड़े आए कि पंडित जी अभी जो है एक चाचा जी जो है लुढ़क गए, खाई में पड़े हुए हैं, चलो जल्दी चलो। फिर हम आए वहां, जब तक उनको लेकर के हमारे रसकुंज के दरवाजे पर उनको लाके रख दिया। देख रहे नबज चल रही थी उनकी, सब कुछ था, और धोया, खून वगैरह धो करके चलती रही। तुरंत वह गाड़ी का इंतजाम करके यात्रा थी और हम ऐसे ही चल दिए। कोसी ले गए उनको वहां पर। जैसे ही अस्पताल में पहुंचे हैं, डॉक्टर दीपक भी साथ में थे, तो डॉक्टर आए थे, देख करके बोले कि अब तो इनमें कुछ नहीं रहा, अब तो ये समाप्त हो गए। संस्कार की बात हुई कि यहाँ पर संस्कार करने के लिए उनका घर वालों का इच्छा थी कि यहीं पर संस्कार कर दिया जाए कोसी में। उनका जीवन तो यहाँ बरसाने में गया, गेवर वन में। महाराज जी ने कहा भाई यहीं पर किया जाए, ज्यादा ठीक है। हमने कहा जो भी आने वाले होंगे हम गाड़ी लगा देंगे। संस्कार भी उनका यहाँ गेवर वन में ही हुआ। और ये उनकी कृपा की बात थी। तो मैं ये कह रहा था कि भाव की रक्षा कैसे प्रभु करते हैं। उनकी भावना थी कि हम यहां पर झाड़ू लगाया करें, महल राधा रानी का बुहारा करेंगे, और इसी भावना की पूर्ति के करते हुए उनका शरीर पूरा हो गया। जो जैसा भाव रखता है उसके अनुसार उसको फल अवश्य मिलता है। हम राग द्वेष के भाव में रहेंगे तो राग द्वेष हमारे अंदर से जाएगा नहीं। उसको हम छोड़ करके उनकी कृपा चाहेंगे तो वो चीज हमको प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनकी कृपा पाने के लिए हमारा आपस में सौहार्द रहे, एक दूसरे को सुख देने की कामना रखें। अगर ये नहीं रखेंगे तो वो सुख नहीं मिल पाएगा। श्याम सुंदर जो चाहते हैं वही श्री राधा रानी करती हैं, और जो राधा रानी करती हैं वही श्याम सुंदर चाहते हैं। इतनी तादाद में एकता हो जाए तब भाई इस रस की प्राप्ति होती है। अन्यथा हम भटकते फिरेंगे, जाने कितने भटक रहे हैं, सभी लोग भटक रहे हैं, हम सब लोग। इसको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि हम इस रस से भावित रहें, परस्पर वो सौहार्द रहे, आपस में एक दूसरे को सुख देने की कामना रखें। उसने ये कह दिया हम टिन्न हो गए, उसके दिया वो टिन्न हो गए। वो इस चीज से ये रस आया हुआ भी उड़ जाता है, चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठहरेगा नहीं। आप इस रस को चाहते हैं तो इन दैवी गुणों को अपने अंदर लाओ। संतों के संग का, सानिध्य का सबसे बड़ा लाभ यही है। ये चीजें हमारे क्रिया में आ जाएं, जीवन धन्य हो जाए। महाराज जी के इस उपकार को, उनकी इस दया को समझो, जो देवताओं को भी दुर्लभ चीज है। अस्वस्थ होते हुए भी आप लोगों को इस रस से परिप्लुत करना चाहते हैं। अब हम इतना ही कहेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम। जो इन्होंने पंडित जी ने उदाहरण दिया वो सच्चा उदाहरण था। आंखों देखा, सबने देखा।
ऐसा नहीं कि केवल सुनी भई बातें हैं। और मदन मोहन जी ने गहबर ब्रह्म विहारी लगाई, सबने देखा, और अंतिम समय उनको रज की प्राप्ति भई और वहीं शरीर छूटा। ये भी सबने देखा। इसके कहने का भाव यह है कि यहाँ राधा रानी हैं, भाव के अनुसार फल देती हैं, और ये आँखों से देखी भई बातें हैं, सब ने देखा है, अनुभव किया है। तो हम लोग भी भाव से यहाँ रहेंगे। वृंदाटवीम अनुसर प्रणय चेता, भाव से रहेंगे, अवश्य हमको श्री जी की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। और आंखों देखी बात, सबने देखा, ऐसा नहीं सुना हुआ। ऐसे सखी शरण जी घटना भी थी, एक आश्चर्य में घटना। सखी शरण जी को देखा होगा लड़कियों ने, वो हमारे कहने से में इलाज कराने चले गए थे, और हम एक दिन बैठे यहाँ विचार कर रहे थे, सखी शरण नहीं आए, तो वो संजीव जी ये गए और उनको वहाँ से रिलीज़ कराया और वहाँ से लाए। ये सब सुनी भाई बातें नहीं, आंखों देखी बातें हैं। और गहबर वन में जब आए, उस समय अखंड कीर्तन चल रहा था, माइक से आवाज़ आ रही थी। बोले क्या गहबर में आ गया? ब्रज किशोर जी ने उनकी सेवा किया था, लेने गए थे, उनका हाँ आ गया। बस शरीर छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा चमत्कार सबने देखा, सुना, अनुभव किया। ऐसी घटनाएं यहाँ घटी हैं। ये वही गहबर वन है। हम लोग भाव से रहेंगे और निश्चय ही हमको श्री जी की प्राप्ति होगी, जिनके बारे में लिखा है ब्रह्मा शंकर आदि भी, जिनकी प्राप्ति कृपा से ही कर सकते हैं, साधन से कोई नहीं कर सकता। ये दो उदाहरण ऐसे आए हैं, सबने देखा, सुना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ भाई श्री जी हैं और ये सब जानते हैं। भाव से सेवा करो, भाव से रहो, तो हमको भी प्राप्ति होगी। जय श्री राधे।